नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी विद्यार्थियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम वैभव गंगेले है। ये वीडियो उन सभी विद्यार्थियों के लिए बनाई जा रही है जो विद्यार्थी लगातार 2018 से टीचिंग लाइन में लगातार संघर्षरत हैं और तमाम सुपर टेट और तमाम जो है लगातार जो एग्जाम्स हो रहे हैं उनको देते चले आ रहे हैं, लेकिन उनका जो सबसे बड़ा सपना था कि उत्तर प्रदेश में उनको शिक्षक बनना है, वो अभी तक उनका साकार नहीं हो पाया है। ये वीडियो खास तौर से उन्हीं बच्चों को ध्यान में रख के मैं बना रहा हूं और इस बात का विश्वास रखिए कि 2026 में उत्तर प्रदेश सरकार इस बार सुपर टेट का आयोजन करेगी ही करेगी। और इसका जो अभी संभावित हम सब आपके पास जो डेट आ रही है 24-25 अक्टूबर, तो मैं ये तो नहीं कह सकता कि 24-25 अक्टूबर एकदम सही और सुनिश्चित डेट सरकार के द्वारा घोषित कर दी गई है। हाँ, लेकिन इतना जरूर मैं कह सकता हूं कि अक्टूबर माह में आपका सुपर टेट का एग्जाम कंडक्ट कराया जाए, इसमें कोई दो राय नहीं बचता है। क्योंकि पिछले रिकॉर्ड देखते हुए बात बिल्कुल जाहिर है कि जैसे कि अब आजकल सीटेट भी ऑप्शनल रहता है कि यदि आप सीटेट पास कर लेते हैं तो टीटी पास करने की आवश्यकता नहीं रहती है। इस बात को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए और साथ साथ इस बात को भी ध्यान में रखिए कि टीटी कराया जाना इतने सालों के बाद और अगले साल चूंकि चुनाव भी है, तो जिन बच्चों को सबसे पहले तो मैं डाउट क्लियर करने के लिए सारी चीजें बता रहा हूं कि जिन बच्चों को ये लग रहा है कि जैसे पिछले कुछ समय से ऐसा हुआ है कि सुपर टेट की डेट आई है, फिर टेट की डेट आई है, नहीं हुआ, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। और अब ये फाइनल स्टेटमेंट है कि इस बार टीईटी जो है वो जुलाई में हो रही है और 2.5 से 3 महीने के अंतराल पर सुपर टेट का आयोजन कर दिया जाएगा। यानी कि अक्टूबर 2026 में आपका सुपर टेट होगा ही होगा। ठीक है, पहली बात तो आपकी ये डाउट आप क्लियर कर लीजिए। अब आप ये जो रही बात सुपर टेट के बैच की, तो ये वीडियो में मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर आप 100% अपनी सफलता को सुनिश्चित करना चाहते हैं तो आपका स्ट्रेटजी और अप्रोच क्या होना चाहिए 2026 सुपर टेट के लिए। इसमें कुछ बिंदु हैं जिन पर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहा हूं, तो उनको ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना। तो जैसे पहला जो पॉइंट है वो ये रहेगा इसमें कि जैसा पिछली बार हुआ था कि टेट हुआ था और 45 दिन के बाद सुपर टेट जो है कंडक्ट करा लिया गया था। चूंकि सिलेबस सबको पता है कि बहुत अच्छा है, सुपर टेट का बहुत ब्रॉड सिलेबस है, बहुत बड़ा सिलेबस है, तो उसको इतने जल्दी कवर अप कर पाना बड़ा मुश्किल है। ठीक है, तो कुछ लोग कहेंगे कि पिछली बार तो बड़े जल्दी कवर अप हो गया था, तो इस बात को भी तो आप ध्यान रखिएगा कि पिछली बार सुपर टेट, उसके पहले भी सुपर टेट हुआ था और उसके बाद लगातार बच्चे टेट में रनर थे और उसके बाद सुपर टेट हो गया, तो पढ़ाई जो थी वो कंटिन्यू थी। लेकिन अब पढ़ाई तकरीबन 6 साल से तकरीबन पढ़ाई स्टॉप है और बच्चे जो टीचिंग वाले थे वो भूल भी चुके हैं कि हमको एग्जाम भी देना है। तो यहाँ ये बात ध्यान रखने योग्य है कि आप जो लोग सीटेट क्वालिफाई हैं, जो लोग 2022 का टेट क्वालिफाई है, वो इस भ्रम में मत रहना कि जब तक हम सुपर टेट की डेट कंफर्म नहीं हो जाती है जब तक हम पढ़ाई स्टार्ट नहीं करेंगे। पहला मुद्दा, क्योंकि अगर टेट जो जुलाई में हो रहा है उसका एग्जाम कंडक्ट होगा, उसके बाद आपको 2.5 से 3 महीने हो सकता है, 2.5 से 3 महीने मेरा अंदाजा है, ये अपने अनुभव के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, हो सकता है कम भी समय मिले आपको। और फिर अब अपने आप से आप प्रश्न पूछिए कि क्या आप 6 साल से छोड़ी हुई पढ़ाई को 2.5 महीने में अचानक से कंपटीशन के लायक कर सकते हैं? और क्या जिसके लिए आप लगातार 6 साल से इंतजार कर रहे हैं जिस एग्जाम को, क्या आप उस एग्जाम को 2.5 महीने में क्रॉस कर सकते हैं? तो वो मैं आपके विवेक पे छोड़ देता हूँ ये बात। बहरहाल मैं आपको ये बताने के लिए आज उपस्थित हुआ हूँ कि आपको स्ट्रेटजी, जो दूसरा पॉइंट है वो मेरा ये है कि जो बच्चे जो आज जो है एग्जाम चल रहा है, ठीक है, आज 8 फरवरी है और आज सीटेट का एग्जाम चल रहा है, तो जो बच्चे पहले से सीटेट क्वालिफाई हैं या जो आज और कल का जो सीटेट जिन लोगों ने दिया है यदि वो क्वालिफाई हो जाते हैं और या जो पहले से टेट क्वालिफाई है, तो उनको अभी से सुपर टेट की तैयारी में लग जाना चाहिए बिना किसी विलंब के।
क्योंकि अभी से जब आप लगेंगे तो आपको तकरीबन 6-6.25 महीने एक बहुत अच्छा टाइम पीरियड मिलेगा अपने आप को ग्रो करने के लिए, अपने आप को रीबिल्ड करने के लिए और अपने आप को बैलेंस करने के लिए। अन्यथा अगर आप इस चक्कर में रहेंगे कि नहीं, हम जब तक ऑफिशियल डेट नहीं आ जाती है जब तक मैं तैयारी शुरू नहीं करूँगा, तो फिर आप ये मान लीजिए कि आप बहुत बड़ी गलती कर लेंगे और आप फिर 2.5 से 3 महीने में आप ऐसा कुछ भी नहीं कर पाएंगे कि जिससे आप इतना हार्ड कंपटीशन क्रॉस कर सकें। इसमें तीसरी बात एक और याद रखने वाली है कि इस बार जो है वो आपका जो सुपर टेट कंडक्ट है या जो टेट का पेपर कंडक्ट कराया जाएगा वो माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के द्वारा नहीं कराया जाएगा। आप सबको पता होगा कि यूपी गवर्नमेंट ने एक आयोग गठित किया है जिसका नाम है शिक्षा चयन आयोग। तो आपका इस बार का टेट और सुपर टेट दोनों ही शिक्षा चयन आयोग के द्वारा ही कंडक्ट होगा, इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। तो लेवल उतना आसान नहीं होगा जितना पहले आसान था इस चीज में, समझ गए। तो इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए, चूंकि मैंने तकरीबन सारे टेट और सारे सुपर टेट पढ़ाए हैं और बहुत सारे बच्चे जो हैं आज ऊपर वाली कृपा से अपनी मेहनत के बलबूते बहुत सारे बच्चे आज टीचिंग लाइन में कार्यरत हैं, तो मैं आपको ये बता सकता हूँ कि आपको होली के बाद से नेशनल एकेडमी यानी हमारे संस्थान में एक बैच हम प्रारंभ करने जा रहे हैं और अभी एक ही बैच लगाएंगे। बस हम चाहते हैं कि उसमें वो बच्चे शामिल हों जो पहले से टेट और सीटेट क्वालिफाई हैं, जिनको सुपर टेट की तैयारी करनी है, और जो अभी टेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी मेरे पास एक अच्छा उपाय है। जो बच्चे झांसी में कहीं भी पढ़े हो, टीईटी की तैयारी पिछले कुछ महीनों में कहीं भी झांसी में आपने की हो या झांसी के आसपास कहीं भी की हो, तो हम उनके लिए 15 फरवरी से एक सेट पेपर लगवाने जा रहे हैं विथ OMR प्रॉपर एग्जाम सेंटर के माहौल की तरह। और यदि वो बच्चे जून तक और जुलाई के पेपर तक यदि वो सेट पेपर कंडक्ट करते हैं टीटी वालों के लिए, तो आप विश्वास रखिए कि आप चाहे कहीं भी पढ़े हो, आपको चाहे जैसा मिसगाइड किया गया हो, आजकल मार्केटिंग की दुनिया है तो आप समझ ही सकते हैं